माँ गंधेश्वरी वह माँ है जो दुर्गा का रूप, काली का रूप और लक्ष्मी का रूप हो। लेकिन यह माँ की पूजा वह व्यापारी करते थे जो भारतवर्ष के बाहर इंटरनेशनल ट्रेड में जाते थे। लेकिन इसको आप रोकिए और समझिए कि जो इतिहास है व्यापार का वह अद्भुत है। भारतवर्ष के व्यापारी जब विदेश जाते थे और इसी माँ के पास आते थे, आशीर्वाद लेते थे, उनके बाद व्यापार करते थे। अब हम आते हैं उस काल में जिस काल में आप औद्योगिक क्रांति होता है। उसी काल में इंश्योरेंस का आविष्कार हुआ था। इंश्योरेंस का आविष्कार तब हुआ था जब नाव में जो व्यापारी माल लेकर जाते थे और समुद्र में क्या होता था, वह नाव डूब जाता था, तो व्यापारी को बहुत लॉस होता था। और व्यापारी ने फिर मीटिंग करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका इंश्योरेंस नाम था कि कोई व्यापारी को डूब जाने से वही व्यापारी का इकट्ठा किया पैसा उसको मुआवजा के रूप से दिया जाता था। आज इंश्योरेंस दो सेक्टर में काम करता है, एक तो लाइफ, एक तो नॉन लाइफ। नॉन लाइफ का ही आविष्कार पहले हुआ था और लाइफ का बाद में हुआ था। लेकिन यह इतिहास है और उससे पुराना हमारा इतिहास है जिसे माँ गंधेश्वरी माँ बोलते हैं। और इस माँ के अस्त्र तो आप दुर्गा माँ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें तराजू यह दर्शाता है, चाहे आप व्यापार छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, लेकिन आप व्यापार ईमानदारी से कीजिए। ग्राहक जो आपको पैसा देता है उसको उसी मूल्य का आप वस्तु दीजिए, क्योंकि माँ देख रही है, माँ उसी हिसाब से आपको तौलती है। अगर आप ग्राहक के साथ नुकसान करते हैं, ग्राहक के साथ ठगते हैं, तो वह माँ उसको सज़ा देती है। और हमें लगता है कि यह व्यापारी वर्ग जो आज इस पूजा मना रहा है, हम चाहेंगे कि यह व्यापारी वर्ग का जो इतिहास है पहले आप उसको बताइए, फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपने जो कहा एकदम सही कहा। जो व्यापारी है ये माँ का जो भी उनका जो दिया हुआ वरदान बोलिए या आशीर्वाद बोलिए, जो उन्होंने कहा है कि देखिए किसी के साथ आप ठगिए मत। जितना आप बोले कि जितना आप पैसा देते हैं उतना ही कि आप वस्तु दीजिए और ना ही उससे कम दीजिए ना कम लीजिए, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि माँ गंधेश्वरी का दिशा निर्देश में ही हमारे समाज के वर्ग सभी चलें और उनका पालन करें। और हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का दिन माँ गंधेश्वरी कुलदेवी को हम लोग पूजते हैं। हमारे समाज के सभी लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग धन संपत्ति लेके हम लोग उनका क्या बोलते हैं उसका सेवा करें। और हम लोग चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, कहाँ पर हो ये पूजा हो रहा, कितना साल से हो रहा? ये हम लोग 2005 से हम लोग अब तक यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले एग्रीको में होते थे, मैं समझता हूँ कि 50-60 साल होगी। उस समय हम लोग छोटे से एक घर में करते थे। 50 साल? हाँ, पूर्व हमारे जो दादाजी थे, फादर थे, जो भी हम लोग करते थे। ये हम लोग 50-60 से चला रहा। अभी हम लोग इस प्लेस में 2005 से कंटिन्यू आज तक हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत भव्य रूप से करते हैं, बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक से होते हैं। और सब पूरे झारखंड से यहाँ पर एक साथ हम लोग इकट्ठा होते हैं। सभी आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से मन्नत करते हैं, माँ से मांगते हैं कि हम लोग अच्छे से सब स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें, उन्नति करें और माँ का दिशा निर्देश में चलें। चलिए, देखिए व्यापारी वर्ग कितना महीन उनका दिमाग होता था। इतिहास तो यह साबित कर दिया और माँ का यह प्रतिरूप जिसमें यह बताया गया कि भारतीय इतिहास कितना पुराना और व्यापारी कितना योगदान थे हमारे राष्ट्र में। हमारे कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। हमें लगता है कि उस सोने की चिड़िया बनाने के लिए इस व्यापारी लोग का बहुत बड़ा योगदान था। और हमें चाहेंगे कि इनका व्यापार और बढ़े और हम चाहेंगे कि और धूमधाम से आप पूजा करें। लेकिन अगर आप आधुनिक युग में देखते हैं हमारे भारतवर्ष में, तो आज भी मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, खास करके दिवाली का दिन, जिस समय शेयर मार्केट में 1 घंटा के लिए या आधा घंटा के लिए खुला जाता है। दिवाली का दिन हर सेठ मरवाड़ी अपनी बही खाता को
बंद करके नया खाता चालू करते हैं। और उस दिन जो आम व्यापारी है, जिसे आप मारवाड़ी समाज भी बोल सकते हैं, उस दिन वो व्यापार का पूजा करते हैं। लेकिन इतिहास जो बता रहा है कि गंधेश्वरी माँ का जब से पूजा होता है तब से व्यापारी का पूजा, हमें लगता है कि इतिहास को समझने और समझाने की ज़रूरत है, ये अलग विषय। अब हम बात करते हैं कि आज भी हम लोग अगर कोई शुभ काम करते हैं, चाहे घर बना रहे हैं तो भूमि पूजा करते हैं। इतने बड़े टेम्पलेट कंपनी का जो प्लांट लगता है तो उस समय हम लोग नारियल फोड़ा जाता है। लेकिन हम चाहेंगे कि यह गंधेश्वरी माँ का भी पूजा किया जाए, क्योंकि शुभ काम के साथ साथ व्यापार सक्सेस हो। आप व्यापार जब करते हैं तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, किसी से रणनीति लेते हैं। हमें लगता है कि अब गंधेश्वरी माँ का नाम लेकर अगर आप पूजा कीजिएगा अच्छा से, दिल से और श्रद्धा से, तो आपका व्यापार सक्सेस होगा। और यह जीता जाता यह उदाहरण है कि यह व्यापारी वर्ग लगातार 50 साल से पूजा कर चुका है। और हमें लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है कि आने वाला जनरेशन जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक यह पूजा करा जाएगा। अब हम जानते हैं कि गंधेश्वरी माँ का इतिहास क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। बताइए गंधेश्वरी माँ का इतिहास कुछ बताइए, कौन असुर है, क्या क्या वस्त्र। देखिए हमारा पूर्वजों चांद सदागर नाम से एक वणिक थे और सदानंद वणिक, ये लोग दोनों थे। ये लोग व्यापारी चालू किए थे। सदानंद वणिक ने कोई भी व्यापार करने का पहले वो सत्यनारायण भगवान का कथा सुना के साथ में माँ गंधेश्वरी का पूजन करके व्यापार में निकलते थे। और उस व्यापार से वो बहुत उसको समृद्धि हुई, व्यापार से बहुत प्रतिष्ठित हुई, व्यापार से बहुत अर्निंग हुआ, जिससे उसी से जुड़ा हुआ है। अरे और चांद सदागर जो थे वो कभी भी व्यापार में जाते थे। वो जब शुरू में व्यापार में गए थे वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन माँ गंधेश्वरी का पूजन करके गए थे व्यापार में, एक देश से तो सामुद्रिक जहाज़ से। और उससे उसका अद्भुत संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने हमारा परवर्ती समाज को उन्होंने ये आदेश किया कि आप, ये हमारे कुलदेवी है, इसको हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा किया जाए और आप सब कीजिएगा। इससे व्यापार का भी बढ़त होगा और हमारे सब विश्व कल्याण हेतु भी ये माँ देवी, माँ दुर्गा स्वरूपिणी देवी माँ गंधेश्वरी है, ये सबका कल्याण करते हैं। और इसको इस हिसाब से हमारे गंधवनिक समुदाय के लोग इसको ये 3 दिन हम लोग दुर्गा पूजा के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि नए कपड़े पहन के, नए साज दाज में हमारे यहाँ 3 दिन प्रोग्राम है। आज भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है। ये केंद्रीय गंधवनिक समाज का केंद्रीय कमेटी भुयाडी दुर्गा पूजा मैदान का ये है। अच्छा एक चीज़ बताइए, गंधेश्वरी माँ जो है, आप लोग उस समय के जो पूर्वज लोग क्या क्या बिजनेस करते थे? वो गंध द्रव्य, हम लोग का गंधवनी का नाम है। हम लोग का मुख्य व्यापार है नमक, इतर द्रव्य, गंध द्रव्य, मसाला, ये हम लोग का मुख्य व्यापार है। देखिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारा इतिहास जो भुला दिया गया था फिर से समझिए। माँ का पूजा वहाँ करते थे, वहाँ व्यापारी वर्ग करते थे जो इत्र मसाला में विश्व विख्यात था। और इसी मसाला को देख के अंग्रेज, पुर्तगाल, डच हमारे देश में आए थे आक्रमण करने के लिए। और यह व्यापारी था जो जिन्होंने पूरे अपनी ताकत से, अपनी मार्जिन से पूरे विश्व को ध्यान अपने ओर खींचा। हमें मान के मतलब अफसोस होता है कि इतने बड़े शक्ति हमारे देश में था और हमारे व्यापारी इतने महान थे। चलिए और बताइए। बस उसी को लेके उसी दिन से हम लोग माँ गंधेश्वरी का ऊपर सब शरणार्थी हो गए, पूजा करते हुए आ रहे। आज हमारे करीब 2005 से इस मैदान में हम लोग केंद्रीय कमेटी के नाम से पूजा परिचित हैं और कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों, हमारे हर गंधवनिक समुदाय के हर घर में उस दिन माँ का पूजा होती है। चलिए क्या बोलना चाहेंगे, संक्षिप्त में बोलिए। देखिए गंधवनिक समाज जो है, ये गंध का जिस तरह मसाला हो गया, मसाला पूरा इंडिया फेमस है, जो इंडिया से ही बाहर जाता है, कहीं भी होता है इंडिया से बाहर जाता है। तो ये लोग इंडिया का मसाला को या फिर आयुर्वेदिक को ये ले जाके बाहर में व्यापार करते थे। ये व्यापार करके लोग अपने आप को बड़ा बनाए हैं और ईमानदारी पूर्वक
सबसे बड़ा जो ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, जिसके चलते लोग इतना महान व्यक्ति हुए हैं। और इसी माँ का आशीर्वाद है, इसी माँ का आशीर्वाद लेके जाते थे जो आज हम लोग को इतना ऊंचा बनाया है। क्या बोलना चाहेंगे इस गंधेश्वरी पूजा की? इधर आइए थोड़ा माँ के पास, इधर 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 बोलिए। मैं इतना जानती हूँ कि जब से मैं जन्म हुई हूँ तो इन्हीं के ऊपर हमें जन्म हुई हूँ। हमारा जो भी है तो इनके देन है। आज पूजा जो जितने दिन हो गया हम लोग जान रहे हैं इस पूजा गंधेश्वरी को, बहुत ही आनंद पूर्वक से हम लोग पूजा करते हैं। और 3 दिन जितना गंधे वनिक है सब कोई आनंद पूर्वक लेते हैं, सभी इसका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और सभी कोई इसको बहुत ही अच्छे से ढंग से पूजा वूजा अर्चना करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इसी तरह से सालों साल पूजा करते रहे और माँ की आशीर्वाद लेते रहे, माँ का पूजा होते रहे। बस मैं इतना ही बोलूँगी। देखिए, यहाँ जमशेदपुर शहर औद्योगिक शहर है। यहाँ पर उत्पादन होता है और वो प्रोडक्ट बनता है और वहाँ बाज़ार में जाता है। और हम चाहेंगे कि यह गंधेश्वरी माँ का पूरा आशीर्वाद इस जमशेदपुर शहर को ज़रूर मिले, क्योंकि जमशेदपुर के इकोनॉमिक उसी परिभाषा में परिवर्तित है जो ग्राहक और प्रोडक्ट का रिलेशन है। हम चाहेंगे कि माँ गंधेश्वरी जो भी जमशेदपुर में फैक्ट्री खुले, उनके व्यापार बहुत बड़े, उनके उत्पाद बहुत बिक्री हो, तभी जाकर जमशेदपुर का अस्तित्व रहेगा। और हमें लगता है कि यह माँ का आशीर्वाद भी रहेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।